उसका पापा का पूरा एल्बम देख लेती, फिर उसका पापा का चश्मा रहता है एल्बम के ऊपर रख के और उठ के चली जाती। अचानक वो जाती, मस्ती करते रहती, उसको एक चीज़ दिमाग में ख्याल आ जाती, याद आ जाता है कि यार ये जो पुराने एल्बम है, पापा ने मुझे बोला था कि आप जैसे पैदा हुए थे तो आपकी मम्मी डेथ कर गई। तो जो एल्बम है वो मेरे पैदा होने के बहुत पुराने एल्बम है, तो उसमें मेरी मम्मी क्यों नहीं है। आज स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ वो स्टोरी है कपल्स के ऊपर, प्यार के ऊपर। प्यार के लिए कोई इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है वो आप देखो। मैं तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता था, लेकिन उन्होंने कैसे कर लिया, कैसे दे दिया पता नहीं। और बस एक उनके वर्डिंग पे, एक उनकी ज़ुबान, एक उनकी बात बोलने के ऊपर उन्होंने वो सारी चीज़ें कर दिया जो कोई इंसान नहीं कर सकता अभी के टाइम पे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। बदलापुर में एक लड़का रहता है जो अपने नाना नानी के यहाँ पे रहता है और वो बहुत खुश रहता है, मतलब मस्ती करने वाला, एंजॉय करने वाला और घूमने फिरने वाला। और तभी छोटा था वो, तो बहुत ज़्यादा मस्ती, मतलब बहुत छोटा नहीं, 17-18 साल का लड़का था। बहुत मस्ती करता था, बहुत एंजॉय, मतलब किसी से डर नहीं, किसी से भय नहीं, किसी से कुछ नहीं, किसी का सुनना नहीं, खुद को मालिक समझने का और खुद को मतलब बहुत महान समझने का, ऐसा वो लड़का था। तो वो अपनी नानी के यहाँ पे रहता था। नानी के यहाँ पे सबको मज़ा आता है, सबको एंजॉय आता है, तो बहुत अच्छे से रह रहा था वो। सडनली एक दिन उसके एक तालाब है नानी घर के बाजू में, वहाँ पे जाके वो तालाब पे बैठ के पत्थर फेंक रहा था तालाब में। तो उसकी नानी ने बोली कि बेटा यहाँ पे मत बैठा करो, ये तालाब अच्छा नहीं है, इस तालाब के आसपास जाके बैठा मत करो। तो उसने बोला ठीक है नानी। आ गया वो, रिटर्न घर पे आ गया और वापस से वहाँ पे नहीं गया। फिर एक रात को सोया था, सोते सोते उसको मन किया यार नानी ने मुझे उस तालाब के पास जाने से मना क्यों किया। उसके दिमाग में ये चीज़ें घूमने लगी। फिर वो बहुत सोचा, तो जो चीज़ें जिस बच्चे को या फिर हमें ही या किसी इंसान को, अगर हमें ही कोई चीज़ पता नहीं ना, तो उस चीज़ को जानने का एक्यूरेसिटी बहुत ज़्यादा होता है इंसान के अंदर कि ये चीज़ मुझे क्यों नहीं पता है। तो उसको जानने के बहुत ज़्यादा मतलब जीत था कि मुझे नानी ने उस तालाब के पास जाने के लिए क्यों मना किया। और गाँव के सब लोग ऐसे क्यों बोलते कि उस तालाब के पास मत जाना, उस तालाब के पास अच्छा नहीं होता है। तो इसको ये चीज़ ना दिमाग में बैठ गया कि यार ऐसे क्यों बोल रहे सब लोग, और नानी ने भी मना कर दिया मेरे को। तो एक दिन क्या किया, वो नहीं माना और तालाब के पास गया कि मुझे देखना है, जानना है कि एक्चुअली वहाँ पे है क्या और ऐसा क्या चीज़ है जिसके लिए वो मना कर रहे मेरे को जाने के लिए। वो नहीं मानता है और तालाब के पास चला जाता है। तालाब के पास जाता है, बैठा रहता है, सब चीज़ें मस्ती करता है, पत्थर फेंकता है, पैर पानी में डाल के ऐसे ही हिलाते रहता है और इंजॉय करते रहता है, कोई टेंशन नहीं है। फिर वो उसको कुछ नहीं दिखता, उस दिन रिटर्न आ जाता है। फिर बोलता है एक दिन और जाता हूँ, एक दिन तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन देखता हूँ क्या होता है, ऐसा क्या है, मैं तो इतना बलवान हूँ, ऐसा हूँ वैसा, मेरे को किसका डर है, मेरे को क्या कौन क्या कर लेगा। फिर वो वापस दूसरे दिन वो गया तालाब के पास बैठा। एक दिन क्या हुआ, सडनली उस तालाब के बाजू में एक झाड़ है, मतलब थोड़ी सी दूरी पे एक पेड़ है। उस पेड़ के बाजू में से ना एक लड़की लड़की अति सुंदर, अति ब्यूटीफुल, एकदम चकाचक, एकदम गोरी सुंदरी, एकदम इतनी प्यारी कि उसको देख के ही ना वो देखता ही रह गया। वो एकदम देख के ऐसे ही देखता रह गया और पूरा देखते ही देखते एकदम परेशान हो गया और उसको पूरा एकदम भर आँख से देखते रह गया और नज़र भी नहीं हटा रहा है। मतलब इतनी प्यारी लड़की थी कि उसकी नज़र भी नहीं हट रहा और इतनी अच्छी लड़की। फिर उसको देखता है, फिर वो उस दिन शर्मा जाता है और वापस से आ जाता है। फिर दूसरे दिन वापस जाता है, वो वापस से वहाँ पे वो लड़की दिखती है कपड़ा धोते हुए तालाब के पास। तो उसके पास जाता है, उससे बात करता है और वो भी बात करती है, दोनों जन बात करते हैं। फिर वो दोनों में अच्छा लगने लगता है दोनों की बात से और वो दोनों रोज़ मिलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मिलने लगते, रोज़ मिलने लगते, रोज़ जाने लगता है वो चुपके चुपके से, रोज़ मिलने लगता है, बातें होने लगता है। तो एक दिन वो बोलता है, जो लड़का रहता है, कि मुझे तुमसे शादी करना है। तो वो बोलती है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। तो उसने बोला ऐसा क्यों, मैं तुमसे शादी क्यों नहीं कर सकता। तो वो बताती है कि नहीं तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, और अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं आपको कुछ देती हूँ, मैं एक जगह पे आने बोलूँगी, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जो चीज़ें मिलेगा ना आपको, आप उस चीज़ को गले से लगा लोगे और उस चीज़ को कभी दूर नहीं करोगे खुद से। अब वो चीज़ें क्या आती वो मैं आपको बताता हूँ आगे। थोड़ा सा स्टोरी यहाँ से चेंज करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे वो बोली होती है, वो लड़की जिससे वो प्यार करता था, जहाँ पे बोली होती है, वहाँ पे जब वो जाता है तो वहाँ पे उसको एक बच्ची मिलती है, एक छोटी सी लड़की मिलती है। वो लड़की जो मिलती है वो बहुत ही छोटी सी बच्ची रहती है और बहुत प्यारी सी रहती है। तो वो चीज़ें वहाँ पे मिलती है और वो बोलती है कि जो चीज़ें तुम्हें मिलेगा उसको तुम अपने गले से लगा लोगे, कभी उससे दूर नहीं करोगे। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते तो, और अगर तुम मुझे सच में पाना चाहते हो, और अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार है तो, अगर नहीं है आप वादा करो कि उसको गले से लगाओगे, कभी अपने से दूर नहीं करोगे और आप अच्छे से अपनी फ़र्ज़ निभाओ।
तो बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमने इतनी सी चीज़ मांगी, मैं ये क्यों नहीं दे सकता, मैं करूँगा, लेकिन मुझे तुमसे शादी करना है। उसने बोला ठीक है, अब पहले वहाँ पे जाओ तो सही। वो आदमी वहाँ पे जाता है, वो लड़का वहाँ पे जाता है। जाने के बाद वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची मिलती है उसको, जो बहुत सी प्यारी सी बच्ची रहती है। उसको लेके आता है, घर पे लाता है, अपनी नानी को दिखाता है कि ऐसा ऐसा मुझे एक बच्चा मिला है और इसको भी मुझे इसकी परवरिश करना है, इसको पाल पोस के बड़ा करना है और इसकी शादी ब्याह सारी चीज़ें की जिम्मेवारी मैं लूँगा और मैं कराऊँगा और मैं कभी शादी नहीं करूँगा किसी लड़की से। उसकी नानी बोलती कि मैं ऐसे इतना काम में बिजी रहती हूँ, इसको कैसे पालूँगी, कैसे संभालूँगी। तो वो बोलता है कि मैं इसकी केयर करूँगा और मैं संभालूँगा, आप मुझे सिर्फ मदद करना। उसने बोला कि ठीक है। तो नानी ने भी बोल दिया ठीक है। और फिर उसकी परवरिश वो लोग चालू करते हैं। धीरे धीरे बड़ी हो जाती लड़की, बड़ी हो जाती है और जब बड़ी हो जाने के बाद फिर उसकी शादी करवा देते हैं किसी लड़के से। अच्छा सा लड़का रहता है, उससे उसकी शादी हो जाती है और वो अपने आप मायके चली जाती है और खुश रहती है। तो जो पुराने एल्बम होते हैं ना, जो पुराने एल्बम होते हैं नानी के घर के और उसके दादाजी के घर के, सारी चीज़ें घर पे, वहाँ पे सारी चीज़ें टेबल पे रखा रहता है। तो एक दिन उसके जो पापा होते हैं वो उस एल्बम को खोलते हैं और अपनी बचपन को देख के और बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं। अभी आपकी पुरानी एल्बम रहेगा तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा मुस्कुराओगे, हंसोगे, खुश रहोगे कि यार मैं ये था, मैं ऐसा दिखता था, मैं ऐसा दिखता था। और उसमें उसकी बेटी भी रहती है जो बड़ी हुई रहती है, जिसकी शादी करा है, जो मिली होती है उसको उस जगह पे। मैं ऐसी दिखती थी, मेरा डबल चोटी होता था, मैं इस तरह से रहती थी पहले। वो भी खुश होती, बहुत ज़्यादा हंसती। तो फिर उसका पापा का पूरा एल्बम देख लेती, फिर उसका पापा का चश्मा रहता है एल्बम के ऊपर रख के और उठ के चली जाती। अचानक हो जाती, मस्ती करते रहती, उसको एक चीज़ दिमाग में ख्याल आ जाता है, याद आ जाता है कि यार ये जो पुराने एल्बम है, पापा ने मुझे बोला था कि आप जैसे पैदा हुए थे तो आपकी मम्मी डेथ कर गई। तो जो एल्बम है वो मेरे पैदा होने के बहुत पुराने एल्बम है, तो उसमें मेरी मम्मी क्यों नहीं है? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन। और ये चीज़ें मुझे अब तक जहन में क्यों नहीं आया, मुझे ख्याल में क्यों नहीं आया? फिर वो अपने पापा के पास जाती है और उसने पापा को पूछती है कि पापा मम्मी ये सारी चीज़ें में एल्बम में क्यों नहीं है? उसके पापा शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं और वहाँ से उठ के चले जाते हैं अपने जहाँ पे नानी घर रहता है वहाँ पे वापस वो चले जाते हैं। और फिर वो फ़ोन करते, इधर उधर ढूंढती उसकी बेटी की, 1 हफ़्ता हो गया। अपने हस्बैंड को बोलते कि 1 हफ़्ता हो गया, पापा को शायद बुरा लग गया, मैंने इतनी सी तो बात पूछी थी, ये तो मेरा हक है जानने का। और वो नाराज़ होकर चले गए और फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, ना पता नहीं कहाँ है। उतने में उनका बुआ का फ़ोन आता है कि वो यहाँ पे हैं, आप लोग टेंशन मत लो। फिर ये इनके हस्बैंड जाते हैं वहाँ पे और उनसे बात करते हैं। बोलते हैं पापा आपको अगर बुरा लगा हो तो सॉरी, बट ये तो मेरा फ़र्ज़ है, मुझे जानना चाहिए कि मेरी माँ कौन है। मुझे नहीं पता है, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। तो वो बोलता है कि ठीक है, तुझे जानना है, मुझे बुरा नहीं लगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। अपनी बेटी को वो लेके जाता है, एक बहुत दूर घर से तालाब रहता है नानी के, यहाँ पे लेके जाता है। वहाँ से एक थोड़ा सा दूर में तालाब रहता है, उस तालाब पे लेके जाता है। वहाँ पे जहाँ पे बैठता हूँ, बैठता और बोलता है कि यहाँ पे मैं रोज़ तालाब के पास आया करता था यहाँ पे बैठा करता था और यहाँ पे मस्ती करता था और रोज़ यहाँ से खुश होकर मैं रोज़ घर पे जाता था। तो वो गुस्सा हो गया कि पापा मुझे क्या सारी कहानी बता रहे हो, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं जानना, मुझे ये जानना है कि मेरी माँ कौन है, मेरी माँ उस एल्बम में क्यों नहीं है? एल्बम तो पुरानी है ना, आपने तो बोला कि आप जैसे पैदा हुए वैसे मम्मी ऑफ हो गई, तो मेरी मम्मी की फ़ोटो वो सारी एल्बम में क्यों नहीं है? तब वो बोलता है कि बेटा, फिर उसके हस्बैंड भी वो समझाता है कि पापा कुछ बोल रहे सुन लो, उसके पहले तुम रिएक्ट क्यों कर रहे हो? फिर वो बैठती है, फिर उसके पापा बताता है कि मैं यहाँ पे रोज़ आके बैठा करता था। एक दिन यहाँ पे मुझे एक लड़की दिखती है जो बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अति सुंदर, बहुत ही अच्छे से रहती है और उसके देखते ही मेरा दिल बहल जाता है और मैं उस पर आ जाता हूँ और फिर मैं उससे शादी का डिज़ायर करता हूँ। और जब वो मुझे बोलते कि आपको ये चीज़ें करना पड़ेगा, मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मुझे एक छोटी सी बच्ची मिली, वो बच्ची तुम हो। मुझे नहीं पता था जो लड़की मुझे सामने दिखी थी वो कोई लड़की नहीं, वो एक भूत थी, वो एक आत्मा थी और मुझे तुम्हारे पास भेज दिया गया और तुम्हारी जिम्मेवारी मुझे दे दिया गया। और मैंने वो दूसरी शादी नहीं किया, कोई भी शादी नहीं किया, और बस मैं एक प्यार के लिए मैं तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। अब बताओ ये स्टोरी सुन के आपको कैसा लगा? एक प्यार के लिए कोई इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे सकता है? मतलब यार वर्डिंग्स नहीं बोलने के लिए कि लोग इतने हद तक कैसे कर सकते हैं। एक लड़की की बात में आके उसने एक छोटी सी बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया, शादी किया, सब कुछ किया, बट किसी को ये चीज़ें बताया नहीं। और जब उसकी बेटी ने क्वेश्चन किया तब बताया इतनी बड़ी सच।